दोस्तों एपिसोड 9 के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि प्रोफेसर सोना चोरी होने के बाद पूरी तरीके से बौखला जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और दोस्तों इसी बीच टोक्यो का दुख भरा नरेशन आता है और इसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर फाइट अवतार में आ जाता है। मतलब कि दोस्तों अपने सारे लोगों को बोल देता है कि बंदूकें उठा लो। और दोस्तों फाइनली प्रोफेसर खुद लड़ाई के लिए निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने बैंक ऑफ स्पेन में इतना कुछ करके सोना बाहर निकाला और कोई आकर उनका सोना उठाकर ले गया, तो फिर ये तो होना ही था। प्रोफेसर अब उन चोरों के पीछे निकल जाता है जिन्होंने भी सोना चोरी किया है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि सोना बर्लिन की एक्स वाइफ और बर्लिन के बेटे ने चुराया है और उनको ये पता नहीं होता कि जिस ट्रक के अंदर सोना है उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है और इसकी हेल्प से प्रोफेसर उनका पीछा कर रहे होते हैं। और इसी बीच प्रोफेसर रकेल को बताता है कि उनका सोना चोरी हो चुका है। और जब ये बात पलेर्मो को पता चलती है तो उसका पूरी तरीके से दिमाग खराब हो जाता है और वह प्रोफेसर को ये कहने लगता है कि ये काम उनके किसी अपने ने ही किया है। और इधर दोस्तों प्रोफेसर को उन चोरों का पता चल जाता है, मतलब कि वे ट्रेस कर लेते हैं। वे लोग एक खदान के अंदर होते हैं, लेकिन जब वहाँ पर प्रोफेसर और वे सब लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ ट्रक्स होते हैं। जब वो उन ट्रक्स को चेक करते हैं तो उनमें सोने की एक भी ईंट नहीं होती, मतलब कि दोस्तों ट्रक खाली होते हैं। और प्रोफेसर को ये समझ नहीं आता कि आधे घंटे में 90 टन सोना कोई कैसे इधर से उधर कर सकता है। और इसके बाद पलेर्मो बताता है कि ये काम एक ही है जो कि कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर पलेर्मो बर्लिन की एक्स वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है और तभी वहाँ पर प्रोफेसर का शक एकदम कंफर्म हो जाता है कि उसने ही उनका सोना चोरी किया है। और यही नहीं दोस्तों, प्रोफेसर को वहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि इस चोरी में बर्लिन का बेटा मार्टिन भी शामिल है और वे दोनों खदान के अंदर से ही उन लोगों पर काफी टाइम से नजर रख रहे होते हैं। दोस्तों वहाँ पर प्रोफेसर अपने शातिर दिमाग से ये सब कुछ पता लगा लेता है कि उन्होंने सोने को आधे घंटे में कैसे वहाँ से गायब कर लिया। अगले सीन में प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को ये बता देता है कि उनका सोना चोरी हो चुका है। स्टॉर्म वाटर टैंक के अंदर कोई पुलिस बनकर आई और उनके सोने को बहुत ही आसानी से चुरा कर ले गए और अब सोने को कचरे के ट्रक में भर कर ट्रेवल कर रहे हैं ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। यहाँ पर रकेल सभी को ये बताती है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और इधर प्रोफेसर रियो को ये कह देता है कि वह उस खदान के सारे कैमरास को हैक कर ले ताकि उनको ये पता चल सके कि वे ट्रक्स आखिर कहाँ जा रहे हैं। और प्रोफेसर मार्सेलिया को ये कहता है कि वो 2 ट्रक्स, मजदूर और एक कैप्टन लेकर स्टॉर्म वाटर टैंक में जाए और टॉम टम प्लान शुरू करके वहां से निकल जाए। और दोस्तों इसी बीच प्रोफेसर सभी को ये दिलासा देता है कि वे सोने को वापस लाकर रहेगा और उन सभी को वहां से बाहर निकाल लेगा। फिर पास्ट को दिखाया जाता है जहां पर पार्टी चल रही होती है और सब मजे से खा पी रहे होते हैं। तभी वहां पर प्रोफेसर आता है और सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर वक्त चौकन्ना रहने वाली कई सारी बातें कहता है और फिर ड्रिंक कर और स्मोक कर वहां पर नाचने लगता है। और दोस्तों ये सीन यहाँ पर इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि बैंक ऑफ स्पेन में प्रोफेसर की पूरी टीम को यहाँ पर प्रोफेसर की कई हर बात याद आ रही होती है। क्योंकि दोस्तों प्रोफेसर की पूरी टीम को उस टाइम ये लग रहा था कि उन्होंने सरगेस्टा को पूरी तरीके से चकमा दे दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मुसीबत, वो लेडी सोल्जर, उन पर कभी भी अटैक कर सकती है। और दोस्तों फिर हमें यहाँ पर सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे सरगेस्टा ने हार नहीं मानी थी। उसने उल्टा प्लान बनाया था और इस प्लान को अंजाम देने वाली थी वे लेडी सोल्जर, क्योंकि उसने गोडाउन का रास्ता, फर्स्ट फ्लोर की बड़ी खिड़कियां वाला रास्ता और मेन एंट्रेंस का रास्ता आर्मी के लिए खोल दिया था। मतलब कि उसने वहाँ के सारे बम डिफ्यूज कर दिए थे। और दोस्तों जो सर्जन अंदर आए थे वे भी कोई सर्जन या डॉक्टर नहीं होते, बल्कि वे सोल्जर होते हैं और वे सरगेस्टा का प्लान का हिस्सा होते हैं। अगले सीन के अंदर दोस्तों स्टॉकहोम और डेनवर अपना काम करके बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर रकेल आ जाती है और उनको बताती है कि उनका सोना चोरी हो चुका है। और भाई इधर मार्सेला टॉम डम प्लान खत्म करके वहां से चला जाता है और इस प्लान के अंदर वहां पर मौजूद कई सारी चीजों को जला देता है। एंड इधर रियो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है जहाँ से भी वे कचरे के ट्रक जा सकते हैं, लेकिन जिस कचरे के ट्रक में सोना है वे उन्हें वहां पर नहीं दिखता है। और फिर से प्रोफेसर का दिमाग खराब हो जाता है और एकदम से उसके दिमाग के अंदर एक चीज आती है कि बर्लिन की वाइफ के साथ उसका बेटा भी है मार्टिन, जो प्रोफेसर की ट्रिक को उनके इस प्लान में यूज कर रहा है। और फिर क्या प्रोफेसर को ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल जाती है और इधर मार्टिन और बर्लिन की एक्स वाइफ सोने को एक गड्ढे में गाड़ देते हैं और उसके ऊपर एक नया घर खड़ा कर देते हैं और उस घर के चारों तरफ और घर के अंदर घर का सारा सामान, गार्डन के कई सारे फूल वगैरह रख देते हैं ताकि किसी को भी पता ना चले और घर को लॉक करके वहां से अपनी बत्तीसी दिखाकर निकल जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता कि
प्रोफेसर को इसके बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगले सीन के अंदर वह लेडी सोल्जर लाइब्रेरी में जाने वाली होती है और सरगेस्टा के सिग्नल का वेट कर रही होती है और इधर कर्नल तमायो की आर्मी बैंक की उन सभी जगहों पर तैनात हो जाती है जहां से वे बम डिफ्यूज किए गए थे। और दोस्तों सरगेस्टा वे लेडी सोल्जर को सिग्नल देने ही वाला होता है कि तभी वहां पर पलेर्मो आ जाता है, जो कि हेलसिंकी से कुछ बातें करने लगता है और ये बताता है कि वे वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं क्योंकि सोना चोरी हो चुका है। लेकिन हेलसिंकी उसे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। लेकिन दोस्तों इसी दौरान वहां पर सरगेस्टा उस लेडी सोल्जर को सिग्नल दे देता है और वे लेडी सोल्जर पलेर्मो के ऊपर गिर जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। वैसे यहाँ पर हेलसिंकी के पास मशीन गन होती है लेकिन वे कुछ नहीं कर पाता, लाचार होता है। और इस तरह फिर सरगेस्टा कर्नल तमायो की आर्मी को अंदर भेजने को कह देता है। फिर धीरे धीरे करके आर्मी अंदर घुसने लगती है और फिर सबसे पहले मनीला, फिर रियो और फिर रकेल को और फिर बोगोटा और मैथियस को और एंड में और आखिर में डेनवर और स्कॉट होम को आर्मी पकड़ लेती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर सारे टीम मेंबर्स पकड़े जाते हैं और जो सरगेस्टा ने प्लान बनाया था उसका प्लान काम कर जाता है। अगले सीन में कर्नल तमायो बैंक के अंदर जाता है जहाँ पर वह रकेल से उसका रेडियो लेता है और प्रोफेसर से बात करता है। और जब प्रोफेसर से रकेल कहती है कि वे सब पकड़े गए हैं तब प्रोफेसर के आगे अंधेरा छा जाता है। लेकिन जब कर्नल ये कहता है कि वे उसे बहुत ही जल्द पकड़ लेंगे तो फिर प्रोफेसर कहता है कि इसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि वे यहाँ पर आ रहा है सरेंडर करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर हमको ये लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और प्रोफेसर ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा धमाका उन सब का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ये तो हमें आगे ही पता चलेगा कि वे धमाका कौन सा है। और दोस्तों यहाँ पर एलिसिया प्रोफेसर को कहती है कि तुम्हें हीरो बनना है या फिर शहीद। तभी प्रोफेसर कहता है कि अगर टीम बैंक से बाहर आ गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा और वे ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए एलिसिया को कहता है कि सोना तुम्हें ढूंढना होगा। लेकिन पहले तो एलिसिया बिल्कुल ही मना कर देती है, लेकिन जब सर्गियो मतलब कि प्रोफेसर उसको बताता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया, तुमने कर्नल तमायो को चूतिया बना दिया और उनकी पूरी टीम को, और जब तुम 9 महीने की प्रेग्नेंट थी तब तुमने ही मुझे और मेरी पूरी टीम को हिलाकर रख दिया था। मतलब यहाँ पर प्रोफेसर एलिसिया की काफी तारीफ करता है और ये तारीफ सुनकर एलिसिया रोने लगती है। मतलब कि इस टाइम पर ये खुशी का आंसू होते हैं और फिर प्रोफेसर के गले लग जाती है और सोना ढूंढने के लिए प्रोफेसर की बात मान जाती है। और दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर एलिसिया को एक चिट में कुछ लिख कर देता है। अगले सीन के अंदर दोस्तों गवर्नर और कर्नल तमायो उस वोल्ट में जाते हैं जहाँ पर सोना था, लेकिन वहाँ पर जाकर देखते हैं कि यहाँ पर तो सोना पूरी तरीके से साफ हो चुका है। मिस्टर मारियो मतलब कि गवर्नर कहता है कि उन्होंने तो पूरे देश का खजाना ही लूट लिया, यह देश की धरोहर थी जिसे उन्होंने लूट लिया। अगले सीन में पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर टोक्यो और प्रोफेसर फुल टल्ली होकर डांस कर रहे होते हैं और यहीं पर प्रोफेसर टोक्यो को कहता है कि वह उससे प्यार करता है और टोक्यो भी कहती है कि वह भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों यहाँ पर ये पास्ट का सीन इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि जब प्रोफेसर सरेंडर करने के लिए जा रहा होता है तब उसे टोक्यो की कई सारी बातें याद आ रही होती है कि उन्हें प्रोफेसर पर पूरा भरोसा है कि वे आखिरी टाइम तक उनका साथ देंगे। एंड मौके पर बाजी पलट सकते हैं, भले ही मौत हमारे सामने क्यों ना हो, लेकिन फिर भी प्रोफेसर पर हमें भरोसा है। फिर प्रोफेसर बैंक पहुंच जाता है जहां पर बहुत ही शोर शराबा हो रहा होता है क्योंकि भाई प्रोफेसर सबके सामने आ गया है और यहाँ पर प्रोफेसर बैंक में घुसने ही वाला होता है। तभी एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी दोस्तों अब एंड के एपिसोड में बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। तो धमाका क्या होगा आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा।